इन्होंने इच्छा जाहिर की। जाहिर है इनके पिताजी हमारे साथ एमएलए रहे नवासी में। मास्टर कुंवरपाल जी बहुत अच्छे आदमी थे, बड़ी अच्छी शख्सियत थी। और प्रदीप भाई भी भले आदमी है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है जी। हाँ, तो लेकिन बहरहाल भले की ही कहीं ना कहीं आलोचना होती है। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की थी। मैंने कहा भाई आप बताओ किस वक्त आ सको, 10-20 लोगों को मैं भी बुला के बिठा लूं। आज एक तो जुमा है और दूसरे मेरे ख्याल में आपसे बात भी मेरी 11-12 बजे हुई होगी। तो कुछ लोगों को कहा गया आ जाओ भाई, आपके सांसद आ रहे हैं। और जाहिर है वो लोग बैठे टोपी दाढ़ी वाले आपके पास जो थोड़ा सा दूरी बरतते हैं। और यकीनन ये जो सामने बैठे ना, ये हर चीज से हटके मोहर भी लगा देंगे। अमीर आलम खान, ये मोहर भी लगा देंगे। मेरे कस्बे में 10,500 वोट है। 10,500 में से अगर इनकी मोहब्बत जिस तरीके से मेरे साथ हमेशा रही है, वही मोहब्बत अगर कायम रहेगी तो 8,000 वोट यहाँ पड़ेंगे, 800 इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन रिजल्ट यहाँ का गवाह है कि अभी आपके सुरेश राणा जी यहाँ लड़े थे, तो शायद वो 2000 तक नहीं पहुंच पाए थे। पहुंचता भी नहीं यहाँ 2000 से ऊपर। आप भी लड़े होंगे, आप भी पिछला रिकॉर्ड देख लीजिएगा। तो यहाँ 7,000 वोट आशा करता हूं आपको मिलने चाहिए। क्यों भाई, कह दो क्या? तो यहाँ वोट दो ही है, या तो वोट आपका है या वोट मेरा है। यहाँ तीसरा किसी का है नहीं कुछ। तो यहाँ वोट आप देखिए, यहाँ करीब 63-64 वोट मुसलमानों के हैं और 4,000 वोट 4100 वोट यहाँ हिंदुओं के हैं। उसमें जाट भी है, सबसे बड़ी बिरादरी यहाँ जाटी है। 850 वोट यहाँ जाटों के हैं, 405 वोट यहाँ कश्यपों के हैं, 400 वोट यहाँ सैनियों के हैं। और बाकी बनिए ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो बेचारे कुछ बहुत चले गए, कुछ रह रहे। यहाँ दलित भी बहुत थे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल्ली कहीं अपना शाहदरा, मैं तो बतेरा रोकता हूँ। और यकीन मानिए, चाहे हिंदू है मुसलमान, जो गड़ी पुख्ता छोड़ के जाता है तो उसकी मुझे तकलीफ भी बहुत इंतहा होती है। और मैं उसके खुशामद भी करता हूँ, भाई क्यों जा रहा यार, थोड़ी खा ले, अपने घर रह के खा ले। मकान जब बेचता है और तकलीफ हो, जब मकान बेचता है तो नवाज देवबंदी का एक शेर याद आ जा मुझे, ये शहर जाने वाले बूढ़े शजर न बेच, मुमकिन है लौटना पड़े गाँव के घर न बेच। तो ये भी मेरे जहन में आवे। तो भाई प्रदीप जी, हम राजनीति में, और राजनीतिक आदमी का जब मौका आवे, ढोल बजे, पैर उठे, लेकिन पैर उठ नहीं रहा हमारा, उठवाने वाला ही नहीं कोई। आपका टेलीफोन आया था, हमने कहा था जयंत जी हमें कहेंगे तो हम उनकी हुक्म को सर आंखों पे लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे अरे भाई कुर्सी आ रही थी क्या? वो भाई ध्यान जा मेरे बड़े भाई, यहाँ आ जा। तो अभी मैं, अरे वैसे ले आओ, वैसी कुर्सी ले आओ अंदर से भाई, ले आइए भाई, वैसे कुर्सी ले आओ 2-4 जो रिवॉल्विंग चेयर से रखे। अनिल दे दो भाई, कुर्सी दे दो। आगे ले आओ रफालम, इधर को ले आओ भाई। तो अभी हमारे पास हमारे नेता का कोई आदेश हमारे पास नहीं आया, मेरे पास खासकर। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है सबको कहा हो। मैं 2010 में राज्यसभा से रिटायर हो गया था, उसके बाद मेरी कोई तमन्ना नहीं रही, क्योंकि मैं दूसरे हिसाब का आदमी हूं। मैं कहता हूं कि घर में एक आदमी राजनीति में होना चाहिए। जो घर में कह के आदमी राजनीति करे वो दूसरों का हक मारे।
7 साल पहले आ गए थे हम इस पार्टी में। मैं नहीं या ना ये लोग गवाह इस बात के, पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि हमने मेहनत में पार्टी को बनाने में कोई कमी छोड़ी क्या। क्यों भाई बिरम सिंह? तो अब भाई हम तो ये तो भूल गए किसी को अध्यक्ष भी चाहिए एक मीटिंग सी का, है तो छोट हल्का ही मसला। लेकिन भाई बिरम सिंह को आके इसलिए आता, भाई बिरम सिंह जी हमारे मालंडी से मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका नाम पेश करता हूँ, इनकी तारीफ करते हैं। तो अध्यक्ष जी माफी चाहूंगा, हाँ कुछ जल्दी से भाई हो गया काम। तो 7 साल से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। उपचुनाव आ गया यहाँ हुकुम सिंह जी के डेथ के बाद, और उसको तो हम उपचुनाव को नहीं लड़ सके, लेकिन हमें कहा गया था फुल चुनाव आप लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे आपके सामने। वो सोचता है उन्होंने महसूस किया होगा प्रदीप भाई को आप नहीं हरा सकते, शायद तबस्सुम हसन हरा सके, ये हुई होगी। खैर बहरहाल जो भी कुछ सामने रिजल्ट हुआ, आप जीत गए। अब विधानसभा वहां हम रह गए पिछड़ के। उसके बाद हमें यह भी कहा गया कि यार हमारे 34 सीटें दी गई थी, 20 MLA हमारे आ जाते, नवाज को हम MLC बनाए थे, बहुत अच्छा लड़का है। वो MLC आए, वो भी इधर उधर चली गई। लोकसभा लड़ाने की बात आई, वो बतेरी हाथ पैर पिटे, आप देख भी रहोगे फेसबुक पे। लेकिन वहां वो आपके हाथ मिल गया। अब हाथ से हाथ मिलने के बाद हम जैसे आदमी यूं बेकार हो जा, कहने भाई मुसलमान तो यूं नहीं देने, बीजेपी में लड़ रहे, और हिंदू यूं नहीं देना, मुसलमान है, क्या आगे दिक्कत हो जा, सोच बन जा नेताओं की। तो हमें कहा गया कि आप मीरापुर उपचुनाव लड़ना, वो जीत जाएंगे तो आपको चुनाव नवाज कुमार लड़ाएंगे। तो हमने उसमें कहा था अगर आप उपचुनाव लड़ा सकते हो हमें मीरापुर से, तो बात तो जब भी वही होगी, हम मुसलमान तो रहेंगे, हिंदू जब भी नहीं वोट देना, तो इसे पार्लियामेंट में आजमा लो भी चुनाव। खैर वहां उन्हें दे दिया गया। मोह है, प्रेम है, MP MLA भी वही बनेंगे, MP भी वही बनेंगे। यहाँ घर में MLA है, MP भी यही बनेंगे। वहां मुजफ्फरनगर में लौंडा MLA है, MP भी यही बनेंगे। यार और भी दूसरों को करना, तो हम तो सिर्फ शौकिया कर रहे हैं, बहुत से लोग तो कारोबार के लिए कर रहे हैं इस काम को। हमारी जिंदगी में तो अगर एक नया पैसा, प्रदीप जी, एक नया पैसे का 40 साल में कोई लगा दे तो हम मर सकते हैं। नफरत करता हूं भाई, मैं नफरत करता हूं गुंडों से, नफरत करता हूं सांप्रदायिक माहौल से। ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, एक बात कहना चाहता हूं बहुत लास्ट। 6 दिन का वक्त है, जो मेरा आज तक का वक्त दे रहा, अगर जैन जी हमें बुला के कायदे में हमसे बात करेंगे तो यकीनन, चाहे वो थाना बान हो, चाहे वो जलालाबाद हो, चाहे वो मसावी हो, चाहे वो लुवारी हो, चाहे वो आपका भैसानी हो, चाहे आप बाबरी हो, चाहे आपका बुटराना हो, चाहे आपका चौसाना हो, जिजोल्ला हो, बल्ला मजरा हो, बसी चुंग्यारी हो, अम्बेटा हो, हसनपुर हो, घड़ी पुख्ता हो, हिंड हो, कि मंडेट हो। भाई माफ करना, किसी गांव को रह भी सकता है, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें अमीर आलम के कहने से फूल पे मोहर ना लगे। मैं अकेले रहने दूंगा, ये मेरा डर नहीं है, ये मेरा खौफ नहीं है, बल्कि मेरा प्यार है। लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। नवाज से MLA रहे बुढ़ाना से, और ये वहां से लड़े मीरापुर से, बसपा से। मैंने कहा नवाज तुम्हारे पास, तुमने 5 आदमी अपने नहीं बनाए जो तुम्हारे लिए 2 महीने तक यहां वर्क कर सके, और मैंने कहा मेरे 500 आदमी ऐसे होंगे जो 2 महीने तक अपने घर की शक्ल नहीं देखेंगे, आपके चुनाव में आके लग जाएंगे। तो हमने ऐसे आदमी बनाए, और ये नहीं हमने किसी की नाजायज मदद की हो, नाजायज तो मैं करता ही नहीं, मैं तो नवाजी की निकल लगा नाजायज, मैं तो बहुत दूर हूं इन चीज नाजायज कामों से। हाँ, एक आदमी कत्ल में फंस गया और झूठता है, बचाने में अपने आप को पूरा झोंक दूंगा, मुझे जेल नहीं जाने देने का, जाने नहीं दिया आज तक। MP साहब सन 2017 तक जब विपक्ष के मायने थे,
तब तक चाहे मायावती जी की हुकूमत रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही हो, 32 साल सन 85 से लेकर 2017 तक एक नया पैसा घड़ी पुख्ता थाने में मैंने अपने कस्बे का जाने नहीं दिया, एक नया पैसा। और इन 7 साल में कई करोड़ रुपए घड़ी पुख्ता से लूट लिए। पहले सरकार किसी की भी रही हो, ऐसो यहाँ रहना नहीं चाहता, मेरा लम्हा हुआ पैसे नहीं कमाने देता, और अब घड़ी पुख्ता जाना ही नहीं चाहता कोई। मुझे आज बता रहे थे 11 मशीन में चले कच्ची गड्डी में 5 लाख बंधा हुआ है घड़ी पुख्ता, इसे घड़ी पुख्ता था ना, वो बताओ लकड़ी से ले जाना क्या है। तो इस पे भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इस तरीके की लूट, पैसे लेते थे हर जमाने में लिए गए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये लूट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि आखिर में एक ही बात कह के खत्म करता हूं अपनी बात, कि जैन जी बात कर लें, चाहते हैं हम बात करें, वो बात करें हमसे और हम उनसे बात करें कि भाई हमारे हिसाब में आपके पास क्या है, अब इज्जत मिले, सम्मान मिले, बात कुछ नहीं है अब देने को, सम्मान तो होना चाहिए ना। अगर वो जुमेरात तक मुझसे बात करते हैं, बहुत अच्छा, जिस दिन आया था तय करके आया था कि जैन जी अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चौधरी अजीत सिंह भी जिंदा थे जब, अब आपको छोड़ेंगे नहीं, अपनी जितनी भी राजनीतिक लाइफ है वो यहाँ पूरी करेंगे, छोड़ेंगे तो हम नहीं, लेकिन जुमेरात को राजनीति छोड़ दूंगा। ये जाने नवाजिश ये रहें करें, अपने बलबूते पे टिकट लाए, कहीं जाए, मैं किसी के नेता के दरवाजे पे कभी देखोगे नहीं आप।